शांति ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण मैथ का जो क्वेश्चन है वो सेट टू का क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 35 तक देखेंगे। अगर आपको सेट 1 का देखना है वीडियो या सॉल्यूशन तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। आज हम जो बिहार बोर्ड में 2025 में जो भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उसे हम आज देखेंगे। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इससे पहले हम क्वेश्चन 1 से 13 तक पार्ट 1 में करा दिए हैं। 13 से 26 तक पार्ट 2 में करा दिए हैं। आज हम करेंगे 27 से 35 तक। तो चलिए, अगर यहाँ तक आप चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, लाइक और कमेंट करें। अगर अनजाने में हमसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जा रही है तो आप हमें अपने दोस्त की तरह सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 27 से चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 हम देख रहे हैं। क्वेश्चन में है 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात करें। यानी कि ये जो समीकरण दिया हुआ है उसका पहले हमको शून्य ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापित करें, यानी कि स्थापना करें, साबित करने के लिए भी बोला जा रहा है। चलिए, तो हम समीकरण को लिख के पहले शून्य ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को हम साइड में रख के चलिए, तो ये समीकरण हम लिख लिए हैं। बिहार बोर्ड वाला समझता है जो हम बुर्बक हैं और बुर्बक नहीं हैं, हम इसको सुलझा कर देंगे। देखिए, सुलझा पहले थोड़ा इसको उलझा हुआ, इसको हम सुलझा कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं 6x² - 7x - 3। अब हो गया, बस इनमें क्या करना है। अब हमको क्या करना होगा, जो 6 और 3 को गुना करना होगा और गुना करके ऐसा संख्या में हमको तोड़ना होगा ताकि जोड़ने या घटाने पर हमको 7x आना चाहिए या गुना करने पर जो ये दोनों का होगा वो आना चाहिए। जिसमें 6 - 3 = 18, तो 18 जो आ गया ये 18x²। इसको हम ऐसे संख्या में तोड़ना होगा ताकि जोड़े या घटावे पर हमको 7x आना चाहिए और गुना करने पर 18x आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 9x + 2x -9 में प्लस 2x में, ताकि 9x में से 2x अगर घट जाएगा तो 7x बच जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो होगा 6x² - 9x + 2x -3। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो 6x² और 9x में हम कॉमन लेंगे। तो ये दोनों में से हमको क्या करेंगे, जो 3x कॉमन हो जाएगा। तो 3x अब इसमें से आ गया तो 2x बच गया, माइनस
3 से जब हम 9 में भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा और x से x गया अपन। अब क्या करेंगे, जो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ प्लस का 1 लेंगे। तो प्लस का जब 1 से हम इतना में भाग देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 3 में 1 से भाग देंगे तो 3, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये और ये एक ठो शून्य हो गया, ये और ये एक ठो शून्य हो गया। चलिए तब आगे हम देखते हैं। तो हो जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस का 3, आ गया 2 ठो शून्य। अब हमको जो बोला जा रहा था वो निकालें, तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 1 इजकल टू 0, ये प्लस में है तो उधर जाकर 3x बराबर माइनस 1, ये गुना में है तो इधर आकर माइनस 1/3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 इजकल टू 0, ये माइनस में तो उधर जाकर 2x बराबर 3, ये गुना में तो इधर का भाग में तो x बराबर 3/2। अब क्या करेंगे कि हम इसको अल्फा मान लेते हैं और इसको हम बीटा मान लेते हैं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमको यहाँ जो बोला जा रहा था, इनके बीच संबंध स्थापित करने के लिए, तो स्थापित करने के लिए मतलब बोला जा रहा है कि इसका संबंध बताने के लिए एक बार करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है -1/3 प्लस 3/2, दोनों का एलसीएम ले गए तो हो जाएगा 6, 3 से तो 2 बार में प्लस 2 से तो 3 तिहाई 9, 9 और 2 ये माइनस में हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7/6, एक ठो ये आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है -1/3 अगुना बीटा के मान है 3/2, 3 से 3 गया तो बच जाएगा -1/2, यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन हम 27 देख लें, क्वेश्चन हम 28 देख रहे हैं। बोला जाए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 2 तथा 9x माइनस 3y बराबर 6 को ग्राफ खींचकर दिखाइए। इसको ग्राफ खींचकर हल करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो बिना समय गवाए हम देख रहे हैं। चलिए तो हमने समीकरण लिख लिया है, अब समीकरण को सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, इसको मान लेंगे सम a1 बराबर 3 कॉमा b1 बराबर -1 कॉमा c1 बराबर 2, a2 बराबर 9 कॉमा b2 बराबर -3 कॉमा c2 बराबर 6 हो गया। अब क्या करेंगे, जो हम फॉर्मूला लिखेंगे a1 बटा में a2, तो a1 कितना है 3 बटा में a2 कितना है 9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी कि 1/3। फिर b1 बटा में b2, b1 कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 बटा माइनस का 3, तो 1 से 1 का माइनस से माइनस कटा तो 1/3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे क्या c1 बटा में c2 बराबर c1 कितना है 2 बटा में 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी कि 1/3, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो आया है वो तीनों के तीनों क्या है बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो होगा वो होगा अन्य कोई हल नहीं,
देखते हैं, ये जो है A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में B2 बराबर C1 बटा में C2, यानी कि तीनों के तीनों बराबर है। तीनों के तीनों जब बराबर थे, इसका जो होगा आंसर वो होगा अनेक हल। अनेक हल, यही आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं। बोला जा रहा है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये जो है थोड़ा लैंग्वेज इसका थोड़ा अटपटा है, मगर बहुत आसान क्वेश्चन है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है, तुरंत ही बन जाएगा। चलिए तो अब हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो हम लिख लिए हैं। जो जैसे जैसे हमको बोला जा रहा था वैसे वैसे हम बना लिए हैं। देखिए A, C और D 45 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है। वैसा ही एक भवन है, दोनों के बीच का दूरी, यानी कि इसको हमको निकालना है, यानी कि दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हम लिख दिए हैं। अब सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कितना है 29 लिखेंगे। माना ए और ए बराबर h मीटर, कोई दिक्कत नहीं। तब फिर लिखेंगे CD बराबर BE, CD बराबर BE। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये अगर 0 होगा तो ये भी 0, ये अगर 10 होगा तो ये भी 0, क्योंकि ये एक तरह का आयत की तरह दिखाई दे रहा है। तो आयत में क्या होता है, जो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। चलिए कितना है 8 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर हो जाएगा AE और प्लस में BE। तो लिखेंगे AE और प्लस में BE। AE का मान कितना है, AE का मान है H प्लस BE का मान है 8। तो ये हो जाएगा मीटर में, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो समकोण त्रिभुज में चलेंगे। समकोण त्रिभुज AE और C में, AE और C में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यानी कि समकोण त्रिभुज AE और C में, कोई दिक्कत नहीं। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ देखेंगे क्या है, जो यहाँ जो है कितना डिग्री का कोण है 45 डिग्री। तो ऐसा हम फॉर्मूला बैठाएंगे जिसमें क्या होगा, ये देखिए यहाँ लंब दिया हुआ है और आधार नहीं दिया हुआ है। तो हम ऐसा मान वाला बैठाएंगे जिसमें लंब और आधार का तालमेल हो। तो चलिए tan वाला बैठाते हैं। तो लिखेंगे tan कितना डिग्री है, तो tan पहले हम 30 डिग्री को निकालते हैं। तो tan 30 डिग्री, तो tan थीटा वाला होता है क्या, जो लंब और बटा में आधार। तो tan थीटा हो जाएगा AE बटा में CE। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AE। AE का मान है कितना H
बटा में सी का मान नहीं दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, आर तिरछा गुना कर लेंगे, तो लिखेंगे सी ई बराबर एच रूट 3, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण हम 1 मान लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, जो यहाँ आप चित्र देखिए, समीकरण हम इसमें चलेंगे, त्रिभुज ए बी और डी में, ए बी और डी में, तो समीकरण ए बी और डी में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे समीकरण ए बी और डी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी और डी में। यहाँ आप देखिए, यहाँ कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ जो है ये 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो tan 45 का मान होता है 1। चलिए तो लिखेंगे tan थीटा, tan 45 बराबर ए बी बटा में डी और बी या बी डी। तो tan 45 का मान होता है 1 और कुछ नहीं था 1। ए बी का मान कितना दिया हुआ है, देखिए ए बी का मान कितना है, h प्लस में 8, तो लिखेंगे h प्लस में 8 बटा में बी डी, कोई दिक्कत नहीं। आरे तिरछा गुना करें तो बी डी बराबर h प्लस में 8, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए तब आगे चलते हैं। चलिए तब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ जो बोला गया है, क्या बोला गया है, जो सी डी बराबर बी डी, तो जितना इसका मान होगा उतना ही इसका मान होना चाहिए। तो चलिए तो लिखेंगे हम यहाँ समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 में है क्या, जो रूट अंडर 3h बराबर, समीकरण 2 में क्या है, h प्लस में 8, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा, तो रूट 3 माइनस का h बराबर 8, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से क्या करेंगे, जब हम h कॉमन ले लेंगे, तो h हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा रूट 3 माइनस का 1 बराबर 8। अब ये इतना, ये जो है ये गुना में है तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो h बराबर 8 बटा में रूट अंडर 3 माइनस का 1, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे जी, इसको हम परिमेयीकरण कर देंगे। चलिए तो अब हम इसका क्या करेंगे जी, इसका हम परिमेयीकरण कर देते हैं। परिमेयीकरण करने का मतलब है जो जितना दिया हुआ है ना, उसमें हम खाली चिन्ह बदल के ऊपर नीचे उतना से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये माइनस में है तो यहाँ लिखेंगे रूट 3 प्लस 1 बटा में रूट 3 प्लस में 1, क्योंकि ये देखिए अगर ये दोनों कटेगा तो इतना ही मान आ जाएगा, 8 बटा में रूट 3 माइनस 1। तो चलिए देख आगे, h बराबर, इसको हम अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू रूट अंडर 3 प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यह क्या हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा। इसको हम एक स्टेप ले लेते हैं, ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 रूट 3 प्लस में 1, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ हो जाएगा 3 स्क्वायर से रूट करें 3 माइनस का 1 का 1, तो अब हो जाएगा ये h बराबर 8 है तो 8 रूट
3 माइनस प्लस का 1 बटा में 3 में से जो एक जाएगा तो कितना होगा 2। अब 2 से हम भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में कट जाएगा। तो 2 एकम 2 और 2 चौका 8 यानी कि 4 इंटू रूट अंडर 3 और प्लस में 1। कोई दिक्कत नहीं। ये आ गया हमको h का मान, यानी कि h बराबर हो जाएगा 4 रूट अंडर 3 प्लस में 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं क्या होता है। चलिए अब आगे देख रहे हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए यहाँ जो है रूट 3 का मान दिया हुआ है आपका 1.732। ये आपका रूट 3 का मान दिया हुआ है। चलिए आगे। अब हम ये इसका मान इसमें रखेंगे तो दिखेगा h बराबर 4 1.73 और 2 प्लस में 1। तो ये हो जाएगा कितना, जो 4 इंटू 2.73 और 2। तो h बराबर हो जाए, इसको हम पूरा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10.928 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो हमको मान बोला जा गया था c समीकरण में क्या निकला था h रूट 3, तो सी बराबर h रूट अंडर 3। तो h का मान कितना है 10.92 और 8 गुना रूट 3 का मान कितना है 1.73 और 2। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा आपको गुना करके कितना, ये आएगा आपको 18.92 और 7 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कितना आया था, जो आपको देखिए यहाँ जो ए बी बराबर h प्लस में 8। तो ए बी लिखेंगे, ए बी बराबर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ए बी बराबर हो जाएगा आपका h का मान है कितना 10 प्लस 9 2 और 8 प्लस कितना है 8। तो ये हो जाएगा 10 और 8 18.92 और 8 मीटर। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए। चलिए तो अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 30 देख रहे हैं। बोला जा रहा है सिद्ध करें कि किसी वृत्त की परिगत समानांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज है, यानी कि एक ठो वृत्त बोला जा रहा है और उसके परिता मतलब चारों ओर एक वृत्त एक समचतुर्भुज है कि नहीं। यही क्वेश्चन बोला जाए समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज होता है, यानी कि वृत्त के परिता मतलब वृत्त जो होगा ना ओकरा चारों ओर का बात के बोला जा रहा है। चलिए तो हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हम लिख लिए हैं। सबसे पहले एक ठो वृत्त बना ली है। अब वृत्त बना ली है, उसके बाद 2 ठो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा ए और बी है, दूसरा है सी और डी। उस पर हम लंब डाले हैं पी और क्यू को और क्यू और ओ को, और ओ आर तिरछा है, ओ पी भी तिरछा है, ओ क्यू भी तिरछा ही है। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हम देखें। बोला जा रहा है देखिए, जो ए पी और बी, ए पी बी और सी क्यू और डी एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हम पहले थी बता दिए हैं। जो ए बी, ए पी और बी और सी क्यू और डी ये क्या रेखा है, तो ये दोनों है जो क्या है स्पर्श रेखा है। अब रचना में क्या है, जो हम यहाँ किए हैं वही रचना में लिख दिए हैं। पहला बात क्या है, जे ओ से पी को मिला है, फिर ओ से क्यू को मिला है, यानी कि ओ से पी को ओ से क्यू को मिला है, तो हम कह सकते हैं जो ओ आर के समानांतर कौन है ए बी,
आर ओ आर के समानांतर है सी और ओ डी, यही सब है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो प्रमाण से ओ आर बराबर है ए और बी। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे तो आगे बढ़ने से पहले हम जो है इसको हम थोड़ा सुलझा लेने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे कोण ओ पी और ए प्लस कोण यानी कि कोण ओ पी और ए यानी कि इस वाला कोण का बात करें तो हम लोग जानते हैं जब वृत्त के केंद्र से होकर वृत्त के जो परिधि पर जो लाइन या जो रेखा परिधि को छूती है तो 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हो जाएगा अब आगे ये होगा पी ओ और आर, पी ओ और आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। हम जानते हैं क्या जे अंतः कोण, कौन सा कोण, अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ई कोण कितना है 90, तो यहाँ लिख देंगे 90 प्लस कोण पी ओ और आर बराबर 180, कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस में है तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो पी ओ और आर बराबर 180 और माइनस का 90, तो कोण पी ओ आर बराबर 90 डिग्री। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तब आगे हम बढ़ते हैं। चलिए तो जैसे हम ऊपर के हैं वैसा ही नीचे लिखेंगे। तो इतना झमेला हमको लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या ये इसी प्रकार मतलब क्या जो ऊपर में लिखा गया है वही अब नीचे में भी लिखाएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं क्या जो इसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार क्या हो जाएगा जो ओ आर क्या होगा ओ आर बराबर है सी और डी के, जो यहाँ बोला जाता ओ आर बराबर है ए बी के। तो लिखेंगे ओ आर बराबर है सी और डी, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे। क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे कोण क्यू ओ और आर, कोण क्यू ओ और आर प्लस, यहाँ देख लीजिए आप लोग क्यू ओ और आर इस वाला कोण जो बीच में रहता है वही कोण होता है। अब फिर लिखेंगे हम कौन सी जब ओ क्यू और सी, तो लिखेंगे ओ क्यू और आर, तो लिखेंगे ओ क्यू और आर बराबर 180 डिग्री। हम जानते हैं कैसे जो अंतः कोणों का योग कितना होता है 180। अब वृत्त के जो परिधि पर बना हुआ कोण होता है वो कितना होता है, तो वो जो होता है वो 90 होता है। तो लिखेंगे क्या जे कोण क्यू ओ और आर प्लस 90 डिग्री बराबर 180, प्लस में है तो इधर का, तो क्यू ओ आर बराबर 180 माइनस का 90, तो कोण क्यू ओ आर बराबर 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं हुआ होगा। अब क्या करेंगे, जो हम ये दोनों लाइन को जोड़ने पर ये और ये पी ओ और आर और ओ क्यू और आर ये दोनों को जोड़ने पर 180 आता है कि नहीं, आएबे करेगा। 9 आएगा, कैसे 9 आएगा तो मार कर देंगे बहुत छोड़ा आकर। 90 यहाँ भी है 90 यहाँ भी है, तो लिखेंगे क्या, तब लिखेंगे कोण पी ओ और आर प्लस कोण
क्यू ओ और आर, तो पी ओ आर कितना है 90 प्लस क्यू ओ आर कितना है था 90, 90 कितना हो जाएगा 180। तो हम कह सकते हैं जो कोण पी ओ आर एक रेखीय कोण है, तब लिखेंगे चूंकि कोण पी ओ आर एक रेखीय त्रिभुज है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं, यही आपका आंसर आएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर कितना है 31। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 31 देख रहे हैं। बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी कि यहाँ ए की आयु जो है बी की आयु से कितनी गुनी है 3 गुनी है। फिर अगला ये हो जाएगा पहला शर्त। दूसरा शर्त में बोला जा रहा है जो 10 वर्ष पश्चात, यानी कि 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष पश्चात ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि इसको हम मान लेंगे शर्त नंबर 1 और इसको मान लेंगे हम शर्त नंबर 2, उसके बाद आगे बनाएंगे। चलिए तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को रखते हैं साइड में और जो भी दिया हुआ है वो हम लिख देने का प्रयास करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर कितना है 31 है, तो लिखेंगे 31 में, है ना। सबसे पहले क्या माना, लिखेंगे माना ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। फिर b की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो बोला जा रहा है जो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से कितना है 3 गुना है, तो हम इसको समीकरण इनकी शर्त नंबर 1 के अनुसार चलेंगे। तो लिखते हैं शर्त नंबर 1, तो लिखें शर्त 1 के अनुसार, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है ए में कितना का है -5, यानी कि बोला जा रहा है पूर्व मतलब क्या हो जाएगा जो घट जाएगा, और पश्चात कहेगा तो जुट जाएगा, बराबर 3y - 5। ये हो जाएगा x - 5 बराबर 3 में 1 से करेंगे तो 3y - 5 दिया 15। ये माइनस में तो इधर का प्लस में, ये प्लस में तो इधर का माइनस में, तो x - 3y बराबर -15 और +5, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखेंगे x - 3y बराबर 10, 15 में से 5 जाएगा तो -10। इसको क्या करेंगे समीकरण 1 हम मान लेंगे। तो अब लिखेंगे समीकरण लिखोगे। अब दूसरा शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार में देखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार में देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ जो 10 वर्ष पश्चात कहता है तो क्या करेगा जुड़ जाएगा, अगर पूर्व कहेगा तो घट जाएगा, पश्चात कहेगा जुड़ेगा, पूर्व कहेगा घटेगा, पश्चात कहेगा जुड़ेगा, पूर्व कहेगा घटेगा। चलिए तो इसमें क्या होगा जो x प्लस ए में x प्लस 10 बराबर y में सेम होना ही तो होगा जो y प्लस के 10 इंटू कितना है
2 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20, प्लस में दे का माइनस में, तो x - 2y बराबर 20 माइनस का प्लस में दे का माइनस, x - 2y बराबर 10। ये हो जाएगा समीकरण कितना 2। तब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 क्या है, जो x - 3y बराबर -10। समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये दोनों प्लस है तो माइनस, ये दोनों माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये प्लस है तो माइनस। देखिए एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में कट जाएगा, 3 गो में से 2 गो घटेगा तो -y बराबर -10 -10 तो -20, माइनस से माइनस कट जाएगा, y के मान कितना आ जाएगा 20। y के मान जब 20 आ गया तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम y का मान रख देंगे तो हमारे x का मान आ जाएगा। चलिए तब आगे हम देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ क्या, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर क्या हो जाएगा, तो x - 3 अगुण y का मान 20 बराबर -10। तो x - 20 दिया है 60 बराबर -10, माइनस में सीधा का प्लस में, x बराबर हो जाएगा -10 + 60, तो x बराबर हो जाएगा कितना 50, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे a की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष, b की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। यही आपका आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए हैं। समझ गए तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 32 देख रहे हैं। जो क्वेश्चन 32 में है, sec a - sin a इंटू sec a - cos a, यहाँ सेक नहीं cos sec है, सेक बोल दिए थे, गलती और माफ कीजिएगा, बराबर 1 में tan a प्लस में cot a, यानी कि LHS दे दिया है और RHS भी दे दिया है। तो हमको प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए तो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यही क्वेश्चन दिया हुआ है और यही हमको सिद्ध करना है। यहाँ है cosec a - sin a sec a - cos a बराबर 1 में tan a प्लस में cot a, ये हमको सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको ले लेंगे, ये हो जाएगा LHS, ये हो जाएगा RHS, कोई दिक्कत नहीं। तो LHS में देखते हैं, LHS बराबर कितना है, cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस में cos a, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ जो देखिए यहाँ जो करना है वो कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा इसको टंगड़ी उंगली तोड़ ताड़ देना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos a को 1 में sin a माइनस में sin, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लिख सकते हैं 1 में cos a माइनस में cos a,
समझवा बचवा। चलिए तो कुछ नहीं है तो मान लिया अपना मन से एक दे दीजिए, एक दे दीजिए ताकि एलसीएम लेने में आसान होगा। साइन और एक का एलसीएम हो जाएगा कौन सी, तो साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक माइनस एक से एक कट गया था साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये दोनों में हम कॉस कॉमन ले लें, कॉस ए, तो कॉस से कॉस कट गया तो एक माइनस साइन कॉस से सॉरी एक से कॉस गया तो कॉस और कॉस के कॉस से गुना करें तो कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, जो यही जानते हैं जे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 माइनस साइन के जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस के जगह साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं या ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, हमारी आज़ादी है भाई, नहीं लिखेंगे मार कर देंगे कचूमर निकाल कर। चलिए तो आगे हम चलते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, जो यहाँ लिखना होगा कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए बराबर सॉरी गुना साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ एगो साइन से एगो साइन गया, यहाँ एगो कॉस से एगो कॉस गया तो हो जाएगा, क्या होगा, जो अब जो होगा वो होगा, चलिए तो आगे देखते हैं, लिखेंगे इसको हम, जो कॉस ए इंटू साइन ए, जब कुछ नहीं नीचे तो हो जाएगा एक, ई एक का बहुत महत्व है बबुआ, समझ गए, फॉर्मूला लिख दे बानी, तो एक की जगह लिखते हैं वो एक बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस होगा कॉस थीटा, यही फॉर्मूला, एक के जगह हम ए लिख सकते हैं, तो लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, ये जो एक है ये एक के जगह हम इतना लिख सकते हैं, क्या, जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो ये जो है तो इसमें क्या करेंगे, जो हम साइन थीटा से सम में नीचे ऊपर सम में हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे साइन थीटा से, समझ गए ना, इस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में ऊपर नीचे सबसे भाग दे देंगे। चलिए तो हम आगे अपना कार्यक्रम करते हैं। चलिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते भाई, हमारे मर्जी, हम मर्जी नामुन हो ना लिखेंगे, तुम्हारा क्यों जलन हो रहा है बे, तो लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस ए बटा में साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन बटा आएगा, ये होगा मेन बटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन, इसको अलग अलग हम तोड़ सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा में साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत। अब देखिए ये जो है जैसा ऊपर हो चाहे नीचे तो ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है एगो साइन से एगो साइन गया, अपन मौसीकन होली खेले
ये अपने भौजी का नहीं लिख ले। तो ये से ये एक ठो गया और कॉस से कॉस एक ठो गया, तो ऊपर क्या बच जाएगा, तो ऊपर जो बचेगा वो बच जाएगा 1। अब तो नहीं अच्छा से लिख दें, ये हो जाएगा साइन ए बटा में कॉस ए प्लस कॉस ए बटा में साइन ए। कोई दिक्कत? तो हम लोग जानते हैं जो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा वाला होता है क्या, तो टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अब कॉस थीटा बटा में साइन थीटा वाला होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं यहाँ जो 1 बटा में इसके जगह टेन ए प्लस में कॉट ए। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हो जाएगा आपका प्रूफ। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, तो LHS बराबर RHS। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 32 तक देख लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में है जो एक त्रिभुज ABC की रचना करे जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और एंगल यानी कि कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना करे जिसकी भुजाएं ABC की संगत भुजाओं का 3/4 है, यानी कि भुजाएं जो संगत भुजा कितना है, 3/4 है। हमको ABC का रचना करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और कोशिश करते हैं बनाने का। चलिए लिख लेते हैं जो दिया क्या क्या है। तो लिखेंगे दिया गया है। क्या क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो है AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण AB और C बराबर 60 डिग्री। इतना हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो लिखेंगे जो AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण AB और C बराबर 60। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो सबसे पहले हम करेंगे जो बोला जा रहा है BC, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक ठो सरल रेखा खींच लेंगे। चलिए हम सरल रेखा खींचते हैं 6 सेंटीमीटर का। आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए यहाँ है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हम 6 सेंटीमीटर का एक ठो लाइन खींच लिए। इसको नाम हम दे देते हैं B और इसको नाम हम दे देते हैं C। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, जो डिवाइडर की मदद से एक ठो चाप काट लेंगे। चाप छोटा या बड़ा जितना हो उतना काट सकते हैं। इस नीप को हम B बिंदु पर रखेंगे। रख दिए। अब एक ठो घुमा के चाप काट देते हैं। चाप काटेंगे, चलिए कट गया। अब क्या करेंगे, जो बिंदु है ई वाला नीप हम यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे इसको कटन बिंदु पर रखेंगे और काटेंगे।
ये जो कट गया तो ये हो गया आपका 60 डिग्री का कोण। अब क्या करेंगे, जो स्केल की मदद से हम इसको और इसको दोनों को मिला के एक ठो लाइन खींच देंगे। तो चलिए खींच देते हैं, चलिए खींचते हैं। तो चलिए खींचा गया। अब क्या करेंगे, इसको साइड करते हैं और आगे देखते हैं। अब क्या करना होगा हमको, चलिए तो हम इसका नाम कुछ दे देते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं, जो भी आपको इच्छा है इसका नाम हम वो एक्स दे देते हैं। अब क्या करेंगे, जो बी एक्स वाला जो रेखा है उस पर 5 सेंटीमीटर पर हम चाप काटेंगे। तो चलिए हम 5 सेंटीमीटर नाप लेते हैं और चाप काट लेंगे। चलिए ठीक है, अब काटते हैं, स्केल को हटाते हैं, अब काटेंगे। इस निप को हम यहाँ बी बिंदु पर रखते हैं, बी बिंदु पर रखकर काटते हैं, कट गया। अब क्या करना है, जो बी सी बिंदु है उसको हम इससे मिला देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा ए। चलिए मिला देते हैं। चलिए तो एक ठो और लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि खींच लेते हैं। इस लाइन का नाम भी हम कुछ दे देते हैं, इसका नाम हम मान लीजिए वाई दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, डिवाइडर की मदद से यहाँ जो बोला जा रहा है, देखिए जो 3/4 भाग में 3/4 भाग में बोला जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 3/4 भाग में इसको बांट देंगे। चलिए सबसे पहले डिवाइडर लेंगे और जितना हो सके उतना हम अपना काट देंगे। 4 ठो एगो हो गया, इस निप के अब यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 2 गो हो गया, और इस निप के यहाँ पे रखेंगे, ये हो गया आपका 3, और इस निप के यहाँ रखेंगे, ये हो गया आपका 4। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, सबका नाम दे देते हैं। इसका हम नाम दे देते हैं B1, B2, B3, B4, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो B4 जो है, हम B4 को हम C से मैच कर देंगे, यानी कि मिला देंगे। तो चलिए हम B4 को C से मिला देते हैं। चलिए मिलाते हैं, तो मिला दिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, जो यहाँ से एक ठो हम चाप लेते हैं, यहाँ से एक ठो हम चाप लेते हैं, थोड़ा छोटा करके ले लिए चाप। अब ये निप को हम यहाँ पर इस बिंदु पे रखेंगे, और काट देंगे। हो गया। अब क्या करें, नाप कर देखेंगे यहाँ यहाँ हम बराबर है या नहीं। तो देख लीजिए जो बराबर है, क्या है, लगभग लगभग बराबर है। यहाँ से रख हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर ही बराबर है। चलिए तो हम इस निप को हम यहाँ पे रखेंगे और काटेंगे। काट दिए। अब ये बी को हम इससे मिला देंगे। चलिए मिलाते हैं, चलिए मिला देते हैं। तो ये जो है इसके समानांतर आ गया, यहाँ सी था, इसको हम सी डैश मान सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक ठो चाप खींच देंगे, चाप खींच देते हैं। जो चाप हो जो होगा वो होगा
अब ये निप को हम यहाँ पे रखते हैं। अब ये निप को हम यहाँ पे रख के काट देते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें जो आधा, ये जो दूरी है इसको आधा से अधिक लेकर हम यहाँ पे रख के निप को तब काटेंगे। हो गया। अब हम एक तो लाइन मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे तो वही हमारा त्रिभुज आ जाएगा। चलिए तो हम लाइन खींच देते हैं। चलिए ये जो खींच है यही आपका त्रिभुज आ गया। इसको हम ए डैश मान लेते हैं। यहाँ तक अब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ तक कुल कितना लंबाई था, यहाँ से यहाँ तक कुल था 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर था। देखिए इसमें जो मेन आपका जो त्रिभुज जो बोला जा रहा था वो ये बोला जा रहा था। इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। तो यही त्रिभुज के बारे में आपको बोला जा रहा था। अब क्या करेंगे, जो हम जो जैसे जैसे हम किए हैं, जैसे जैसे बनाए हैं वैसे वैसे हम रचना में लिख देंगे। तो चलिए हम रचना में लिखते हैं क्या क्या लिखना है। सबसे पहले लिखना है जो रचना। रचना में पहला पॉइंट क्या है, जो त्रिभुज ABC की रचना। हमने क्या किया है, त्रिभुज ABC की रचना करते हैं। हो गया। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है बी से एक किरण क्या खींचे हैं, तो y खींचे हैं। तो लिखेंगे बी से एक किरण BY खींचा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और क्या किए हैं जी, उसे हम यानी कि इसे BY वाला को किससे मिला दिए हैं, तो BY वाला को BY को 4 भागों चलिए तो जो हम यहाँ किए हैं वो हम लिख दिए हैं। यहाँ जो किए हैं वो है, देखिए दूसरा मान बी से एक रेखा बी से एक रेखा BY खींच दिए और 4 भागों यानी कि B1 B2 B3 B4 यानी कि 4 भाग में बांट दिए। B1 B2 और B2 B3 और B4 में बांट दिए। अब क्या है, जो B4 C को मिला यानी कि B4 जो है C को क्या किया है, मिला दिया है। आ गया है B4 C के समानांतर B3 और C डैश यानी कि B4 C के समानांतर B3 C डैश एक ठोस समानांतर रेखा खींचे हैं। यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। चौथा पॉइंट है, जो AC के समानांतर A डैश C AC के समानांतर A डैश C यानी कि A डैश C खींचा, ये तो खींच दिए हैं A डैश AC के समानांतर A डैश C। अगला A डैश को B3 C डैश से मिलाया। A जो डैश है B3 और C डैश से क्या किया है, यहाँ मिला दिया है। तब मिला दिए जो हमारे समरूप त्रिभुज है यानी कि ये जो है ये क्या बन गया, हमारे समरूप त्रिभुज बन गया, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं का कितना भाग है, तो 3/4 गुना है। यही है प्रूफ करना था।
उम्मीद करते हैं समझ गए हों। समझ कर गए हैं तो एक लाइक तो बनता है, दे दीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम अब 34 देखेंगे। 34 में है, एक मोटर बोट की धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है। यानी कि प्रतिकूल जाते हैं तो 30 किलोमीटर चलते हैं और अनुकूल जाते हैं तो 28 किलोमीटर, तो समय लगता है कितना? 7 घंटा। अगला है, वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस आते, यानी कि 21 किलोमीटर जाएगा और फिर वापस आएगा तो कितना? 21 किलोमीटर। अतः शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें। यानी कि शांत जल में हमको बोला जा रहा है मोटर बोट की चाल और धारा की चाल ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो जो दिया हुआ है सो लिख लेना। सबसे पहले लिखेंगे, माना कि शांत जल में मोटर बोट की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं। इसी में धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं क्या? जो चाल बराबर दूरी बटा में समय। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी हम लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटा में चाल। कोई दिक्कत नहीं, यही फार्मूला पर बन जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं, लिखेंगे शर्त अनुसार प्रथम, यानी कि प्रथम शर्त में क्या बोला जा रहा है यहाँ देखिए। जो प्रथम शर्त में प्रतिकूल जाता है था 30 किलोमीटर और अनुकूल जाता है था 28 किलोमीटर। चलिए तो लिखेंगे प्रतिकूल बराबर x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। तब लिखेंगे अनुकूल बराबर x प्लस में y किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, तो प्रथम शर्त में क्या है, फार्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो समय तो है, दूरी कितना है, तो दूरी जो है कितना चल दिया है, दूरी पहले बार में चला है देखिए 30 किलोमीटर, दूसरी बार में 28 किलोमीटर। लिखेंगे 30 प्रतिकूल में तो क्या होगा x माइनस में y प्लस 28 अनुकूल है तो x प्लस y, तो कितना घंटा लगा है, 7 घंटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब आगे चलते हैं, लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखिए जो 21 किलोमीटर जाता है और 21 किलोमीटर ही वापस आता है, कितने घंटा में, तब 5 घंटे में।
तो प्रतिकूल, यानी कि पहले जाएगा तो हो जाएगा अनुकूल, आएगा तो हो जाएगा प्रतिकूल। तो 21/x माइनस वाई प्लस 21/x प्लस वाई बराबर 5 घंटा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे अब x माइनस वाई बराबर हम a मान लेते हैं, कॉमा x प्लस वाई बराबर हम b मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे देखते हैं क्या होता है। जो अब हो जाएगा समीकरण 1 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा 30 में x माइनस वाई कितना है a, तो a प्लस 28 x प्लस वाई कितना है b बराबर 7। कोई दिक्कत नहीं। अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा ए बी, तो देखिए a से a कट गया तो b चल जाएगा, तो 30b प्लस b से b कट गया तो 28a बराबर 7। आड़े तीसरा गुना कर देंगे तो हो जाएगा 30b प्लस में 28a बराबर 7ab। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, काम में कहीं देगा, मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 में कितना है 21 में a प्लस 21 में b बराबर 7 घंटा है। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा ए बी, ए से एक रहेगा तो 21 बी प्लस 21 ए बराबर 7। सर यहाँ 5 है, दूसरा ना है तो यहाँ 5 होगा। चलिए 5 होगा। अब क्या करना है, जो आरे तीसरा गुना कर देना है। तो देखिए आरे तीसरा जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा 21b प्लस में 21a बराबर 5ab हो गया। चलिए इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। अब लिखेंगे समीकरण, अगर देखिए ये प्लस में है ना तो हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। तो चलिए हम समीकरण 1 और समीकरण 3 और समीकरण 4 से चलते हैं। चलिए 4 से समीकरण 3 और समीकरण 4 से देखिए तो थोड़ा सुधार कर लेते हैं। तो 28a प्लस में 30b बराबर 7ab। अब कितना है 21a प्लस में 21b बराबर 5ab। चलिए अब ये दोनों में हमको एक ठो, खैर ए का करना पड़ेगा, नहीं तो बी को, एक ठो कोई दोनों में से कटना चाहिए। तो काट, इसमें क्या करेंगे, जो हम इस सब में क्या करना है, जो समीकरण जो 3 जो है उसमें हम क्या करते हैं 3 से गुना कर दे, और समीकरण 4 में 4 से। देखें 28 में अगर हम 4 से गुना करेंगे तो क्या होता है, चलिए तो देखते हैं। तो 28 को 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24 के 4 हाथ में 2 3 दूना 6 2 8 a प्लस 30 दिया 90 b बराबर 7 दिया 21 ab। अब 4 से, तो 4 से करेंगे तो 84 a प्लस 84
बी बराबर 5 चौका 20 AB। कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोनों प्लस है तो माइनस, ये दोनों प्लस है तो माइनस, ये दोनों प्लस है तो माइनस, तो ये से ये कट जाएगा। तो देखिए प्लस वाला चिन्ह है तो 90 में से 84 जाएगा, तो 90 में से जो 84 जाएगा तो वो बच जाएगा 6 बी बच जाएगा बराबर। अब क्या हो जाएगा, तो ये 21 में से जो 20 जाएगा तो बच जाएगा खाली AB। बी से बी कट जाएगा तो ए का मान कितना आ गया 6। अब क्या करेंगे, जो ए का मान हम रख देंगे समीकरण कितना में, ए का मान हम रखेंगे समीकरण 3 में। तो रखेंगे समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, तो ए का मान रखने पर क्या होता है, सो देखिए ये हो जाएगा आपका समीकरण कितना है 28 गुना 6 प्लस 30 बी बराबर 7 AB। यही ना है, सॉरी ए का मान कितना में भाई, तो ए का मान है 6B। कोई दिक्कत नहीं। तो 28 को 6 से जब हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, चलिए 28 को 26 से गुना गया तो 168, 30 है तो 30 बी बराबर 7 42 बी। देखिए प्लस में दिखा का माइनस में, तो 168 बराबर 42 बी माइनस के 30 बी, तो 168 बराबर 42 बी में से 30 घटेगा तो आ जाएगा कितना 2 और 4 में से 3 गया था 1 12 बी। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इसको हम भाग कर देंगे। चलिए तो आगे देखते हैं। 12 से हम इसको अगर काटते हैं तो ये कट जाएगा 14 बार में, यानी कि बी का मान आ गया 14। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो देखिए थोड़ा यहाँ जो हम लोग माने थे कितना x माइनस वाई बराबर a, तो a के जगह हम रख देंगे x माइनस वाई बराबर 6। कोई दिक्कत नहीं। और b के जगह हम क्या रखेंगे, जो प्लस वाला है तो x प्लस वाई, यानी कि b का मान कितना आया है 14, तो a प्लस b का मान आएगा, उसके बाद x और y का मान आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं, लिखते हैं x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 6। इसको समीकरण हम 5 मांग लेते हैं, और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 14। इसको समीकरण हम कितना 6 मान लेते हैं। तो अब लिखेंगे समीकरण 6 5 और 6 से, तो लिखेंगे समीकरण 5 एवं समीकरण 6 से। समीकरण है x माइनस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 14। देखिए ई प्लस में माइनस, सॉरी प्लस में माइनस, तो इसे गला तो 2x बराबर 14 और 6 कितना हो जाएगा 14 और 6 22, सॉरी 14 और 6 जो होगा वो होगा 20। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ जो बोला जा रहा है x गुना में दिधा का भाग में 20/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 10, x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तब लिख देंगे क्या, जो समीकरण 5 में लिखेंगे समीकरण 5 में x का मान रखने पर, तो रखने पर क्या होगा, जो x का मान कितना है 10, y बराबर कितना हो जाएगा 6, माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, माइनस प्लस में इधर आएगा मान, तो हो जाएगा कितना 10 माइनस के 6 बराबर y, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यानी कि y का मान 4,
यानी कि y बराबर 4 किलोमीटर आएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए हैं। समझ गए तो लाइक दे दीजिए प्यार वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 35 देख रहे हैं और ये सेट नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक त्रिभुज ABC के वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तथा उनके दोनों रेखाखंड BD तथा DC की लंबाई जिसमें BC स्पर्श बिंदु D द्वारा विभाजित होता है तो 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। भुजाएं AB तथा AC की लंबाई ज्ञात करें। यानी कि इसमें जो दिया हुआ है और उसके बाद कह रहा है इसको ज्ञात करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। चलिए तो हम चित्र बना लिए हैं। क्वेश्चन कितना है तो लास्ट है जो 35 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 35 है। इसका नाम है A, इसका B और इसका C है। इसका हम B रख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए ये जो ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ये भी है 4 सेंटीमीटर। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम मान लेते हैं क्या, इसको हम मान लेते हैं D, इसको हम मान लेते हैं E, इसको हम मान लेते हैं F। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए E से F तक मान लेते कितना है X और F से C तक मान लेते हैं 6। तो ये अगर 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6। ये अगर 8 है तो ये भी कितना हो जाएगा 8। इसको हम मान लेते हैं ये अगर X है तो ये भी हो जाएगा X। कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम हम दे देते हैं O। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। जो दिया हुआ है सो लिख लेते हैं। लिखेंगे माना कि AE बराबर A और E, AE बराबर AF, A और F बराबर X मीटर सेंटीमीटर में सब हो गया। अब क्या करेंगे जो CF C और F बराबर DC, CF बराबर CD बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और देखो BD और BE बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले कौन चीज़ हम ये 12 वाला त्रिभुज है, ये 12 वाला त्रिभुज का हीरोन के सूत्र पर से निकाल लेते हैं 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC का परिमाप, तो परिमाप को हम S भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं। A का मान यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा A का मान। तो लिखेंगे S बराबर A कितना हो जाएगा 6 प्लस में X, 6 प्लस में X प्लस, और B जो होगा वो होगा A प्लस B, तो हो जाएगा 8 प्लस X, और C जो होगा 8 प्लस 6 बटा में 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो S बराबर हो जाएगा, देखिए 6 है तो 6 प्लस X प्लस 8 प्लस X प्लस 8 है 6 14 बटा में 2।
एगो दो सॉरी एगो एक्स है, एगो एक्स का 2, तो लिखेंगे 2x प्लस में 8 अच्छा 14 2 28 बटा में 2। इसमें से क्या करेंगे, जो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो s बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 14 बटा में 2, 2 से काटेंगे तो 2 कट गए, तो यानी कि s का मान आ गया x प्लस में 14। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं। जो आगे क्या है, अब क्या करेंगे, हीरोन का सूत्र पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल तो होता है हीरोन का सूत्र कंची, जो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो हो जाएगा रूट अंडर एस का मान कितना है, इतना सेंटीमीटर, यानी कि x प्लस 14 सेंटीमीटर इंटू एक्स प्लस 14 और a का मान कितना है 6 प्लस में x माइनस 6 कितना है 6 प्लस में x है ना। अब इंटू तो एस का मान कितना है x प्लस में 14 और माइनस ये हो जाएगा c का मान कितना है 14 माइनस का 14। चलिए आगे देखते हैं। रूट अंडर x प्लस में 14 इंटू, देखिए ये हो जाएगा x प्लस 14 और माइनस 6 प्लस माइनस तो माइनस का x इंटू एक्स प्लस 14 और माइनस 14। देखिए ये प्लस में माइनस, ये प्लस में माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। देखिए 14 में से जो 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8। माफ़ कीजिएगा भाई साहब, हम सी का मान पुट कर दिए और इसका बी का मान नहीं पुट किया है, तो बी बराबर हो जाएगा, फिर से हम लिख दे रहे हैं, बी बराबर हो जाएगा 14 माइनस का एक्स माइनस का 14 माइनस, और बी का मान कितना है एक्स प्लस 8 प्लस एक्स। ये हो जाएगा आपका एक्स है तो ये एक्स, और हो जाएगा इसमें से -14 प्लस माइनस तो माइनस का 8 और 8 है 6 14, ये जो माइनस का एक्स, ये से ये कट जाएगा। चलिए अब यहाँ कितना आ जाएगा 8 बचेगा इंटू एक्स इंटू 6 रूट अंडर। अब क्या करेंगे तो एक्स प्लस 14 8 छक 48 यहाँ तक 48 इंटू एक्स, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब प्रत्येक हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। एगो त्रिभुज देखिए, आप लोग मन वाली आँख से देखिए, एगो त्रिभुज ये होगा जहाँ पेन चल रहा है, हाईलाइट कर रहे हैं, यहाँ से
और यहाँ तक एक ठो त्रिभुज ये हो गया, और एक ठो त्रिभुज देखिए यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ, ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो जाएगा, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ए। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ए ओ बी सी प्लस त्रिभुज ओ सी और ए प्लस त्रिभुज ओ ए और बी हो गया। बस त्रिभुज ए और बी, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्ष लंब, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये होता है कितना, देखिए इसमें आधार जो है, आधार कितना होगा 8 और 14, और ऊंचाई कितना है तो 4 है। तो लिखेंगे 8 + 6 × 14 बटा में 2 प्लस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई हो गया। अभी देखिए ओ ए सी, ओ सी और ए, यानी कि ए वाला त्रिभुज, तो इसमें जो ऊंचाई देखिए कितना है 6 + x, 6 + x या x + 6 × 4 बटा में 2 प्लस, अब ये वाला हो जाएगा, तो हो जाएगा x + 8 बटा में 2 × 4। चलिए 8 है 6, 8 है 6 14, 14 14, पहले 2 से काटेंगे तो 2, 2 से 2, 2 से काटेंगे तो ये 4 है तो कितना 2, तो हो जाएगा 8 है 14, 14 दूना 18 प्लस 6 दूना 12 और प्लस में 2x प्लस ये 2, तो 2x प्लस 8 दूना 16। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो एक जाता है उसको एक साथ कर लेते हैं। देखिए तो 2 कितना 4x हो गया प्लस 28, 12 और 16 को जोड़ेंगे तो हमको 56 आएगा। इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इसे। चलिए तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या है देखिए, समीकरण 1 है जो √(x + 14 × x × 48 बराबर एक ठो है 4x प्लस में 56 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो दोनों ओर हम वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो दोनों ओर वर्ग करने पर हो जाएगा √(x + 14 × x × 48 बराबर 4x प्लस में 56 वर्ग कर देते हैं, हो गया। अब वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हो जाएगा x + 14 × x × 48 बराबर, देखिए इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे, सॉरी नहीं पहले नहीं लेंगे, देखिए 4, इसको 4 जो लेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, एक बार रहने दो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, बच जाएगा x प्लस में 4 निकालेंगे तो 4 निकाले हैं तो इसमें जो 14 बच जाएगा, कोई दिक्कत, इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। चलिए
अब देखिए 16 से काटेंगे तो 16 तिया 48, तो हो जाएगा 3x, एक 4x हो जाएगा। चलिए तब आगे देखते हैं, तो हो जाएगा कितना, x प्लस 14 इंटू 3x बराबर हो जाएगा x प्लस में 14 का होल स्क्वायर, ये गुना में सीधा का भाग में, तो 3x बराबर x प्लस 14 बटा में x प्लस 14। यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर है तो एगो स्क्वायर से एगो कट जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर x प्लस में 14, ये प्लस में सीधा का माइनस में, तो 3x में से एक x जाएगा तो 2x बराबर 14, 2 से काटेंगे तो x बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो ए बी लिखेंगे पुनः ए बी बराबर क्या होता था, ए ई प्लस में बी ई, तो ए ई का मान कितना आ गया 7 प्लस में 8, 8 7 15 सेंटीमीटर, और बी क्या है ए सी बराबर होता है कंची ए और एफ प्लस में एफ सी, तो ए एफ का मान हो गया 7 प्लस में 6, 7 6 13 सेंटीमीटर, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए हो, समझ गए हैं तो बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें। हम अपनी वाणी को यहीं पर अब विराम देते हैं और फिर अगले सेट के साथ, जो सेट नंबर 3 है उसके साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।